अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। आप सब स्टूडेंट कैसे हैं? आई होप सो आप सब स्टूडेंट बिल्कुल ठीक होंगे। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स को पता है, ये यूट्यूब चैनल आप सबकी हर क्लास की क्यूरीज को आपके सामने लेकर आता है और आपकी किसी भी क्लास के मुतल्लिक कोई भी वीडियोस आपको चाहिए तो आप अपने इस यूट्यूब चैनल से हासिल कर सकते हैं। इस क्लासेस में 9th 10th FSC ICS ICOM और BCom शामिल हैं, क्योंकि आजकल BCom जिसे ADC पार्ट 1 और ADC पार्ट 2 भी बोलते हैं, उसके एग्ज़ाम बिल्कुल करीब हैं और इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर किया जाता है। यूट्यूब पर कोई भी मैंने ऐसी वीडियोस नहीं देखी जो, या कोई भी सर ऐसा नहीं है जो इन बच्चों के बारे में कुछ सोचता हो या इनको कुछ प्रिपरेशन करवाता हो। इस वजह से हमने यही सोचा था कि इस दफ़ा 2022 में इन बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस लेके आएंगे ताकि ये बच्चे हमारी वीडियोस देख के कम से कम और कुछ नहीं तो पास ही हो जाएं। तो आज मैं जिस वीडियो के बारे में बात करने लगा हूं और इस वीडियो में जिस क्लास को स्टडी करेंगे वो क्लास है ADC पार्ट 2। ADC पार्ट 2 की हमने लास्ट टाइम एक बुक है इकोनॉमिक्स ऑफ पाकिस्तान, उसके 15 में से 5 क्वेश्चन हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। आप स्टूडेंट्स से गुजारिश है ये कि आप स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को देखें और उन वीडियो से फ़ायदा हासिल करें, क्योंकि उस वीडियो में आपको ये बताया गया है कि आपने इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, हेडिंग्स और कितनी हेडिंग्स आपने लिखनी है, ये तमाम डिटेल उस वीडियोस में आपको मिल जाएंगी। आज हम ADC पार्ट 2 की जिस बुक के बारे में पढ़ने लगे हैं वो है बिजनेस लॉ। देखें, बिजनेस लॉ एक इंतहाई टफ बुक है। इस बुक में ज़्यादा से ज़्यादा सैप्लीज आती हैं। वैसे तो ADC पार्ट 2 ओवरऑल ही बहुत एक टफ क्लास है, लेकिन ये बुक जो है ये सबसे ज़्यादा टफ है, क्योंकि स्टूडेंट्स को यही नहीं पता चलता कि इस बुक में क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। तो हम आपको बताएंगे, एक तो क्वेश्चन में आपने डिटेल क्या लिखनी है, दूसरा क्वेश्चन को आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है। हम आपको इस बिजनेस लॉ के बुक में टोटल 16 to 18 क्वेश्चन बताएंगे विद सोल्व्ड, और इन्हीं 16 to 18 क्वेश्चन को आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह आपके एग्जाम्स बहुत अच्छे होंगे, मैं आपको गारंटी से ये बोलता हूँ। सिर्फ आप अपने इस चैनल पर जुड़े रहिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे बिजनेस लॉ का। आपका चैप्टर नंबर 1 है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर में आपको एक मस्ट क्वेश्चन आएगा और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपको पेपर वाला ऐसे क्वेश्चन देगा, एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, और दूसरा ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्वेश्चन इस तरह भी आता है। तो आप स्टूडेंट ने कैसे लिखना है, देखें, अजीम एकेडमी की बुक आप उठा लें, सबसे फेमस बुक वही है। चाहे वो बच्चे पंजाब यूनिवर्सिटी के रिलेटेड हैं, चाहे सरगोदा वाले हैं, चाहे गुजरात वाले हैं, हमारी ये वीडियोस तमाम तीनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट के लिए। तो तीनों बच्चों को, तीनों यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स को अजीम एकेडमी की बुक लगी हुई है, जिसमें इस चैप्टर में, कॉन्ट्रैक्ट के चैप्टर में, पहले चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन शामिल नहीं है। हमने आपको इंट्रोडक्शन भी दिया है लिख के, डेफिनेशंस भी दी हैं और पॉइंट्स भी दिए हैं। आपकी बुक में मैक्सिमम 10 पॉइंट्स थे एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, मैंने आपको 14 लिख के दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। मैं क्वेश्चन की आपको डिटेल समझा देता हूँ, लेकिन वर्ड टू वर्ड नहीं समझा पाऊंगा। काइंडली इस बात के लिए माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियोस हमने बहुत ज़्यादा अपलोड करनी है। हर बुक की 15 वीडियोस हमने अपलोड करनी है, तो हमारे पास टाइम शॉर्ट है। इस वजह से अगर हमारे पास टाइम होता तो मैं आपको एक एक वीडियो एक्सप्लेन करके बताता, एक एक हेडिंग एक्सप्लेन करके बताता। सो आप जितनी, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूँ आपको मैक्सिमम जितना डिफ़िकल्ट चीज़ है वो मैं आपको समझा दूँ, बाकी आप कुछ ना कुछ वहाँ पे खुद से लिख सकते हैं। सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन।
कॉन्ट्रैक्ट मीन्स क्या? देखिए, दो बंदों के दरमियान अगर कोई भी एक एग्रीमेंट हो रहा है, लेकिन जिसे हम मुआहदा कहते हैं, उर्दू में मुआहदा कहते हैं, ठीक है, एग्रीमेंट हो रहा है और ये एग्रीमेंट में दो तीन चीज़ें होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं हूँ और एक और फ़र्ज़ करें मेरा दोस्त है। मैंने अपने दोस्त को बोला कि तू मेरे से कार ले ले, मैं तुझे कार सेल आउट करता हूँ और मुझे 5 लाख रुपए इसके बदले में दे दे। अब अगर तो ये कॉन्ट्रैक्ट बनना है तो इसमें दो तीन चीज़ें का होना मस्ट है। नंबर 1, एक तो ये काम लाफुल होना चाहिए। लाफुल का मतलब क्या है? कानून के दायरे में ये ठीक होना चाहिए। मतलब मैं उसको गाड़ी बेच रहा हूँ, वो मेरे से गाड़ी लेगा, क्या मैं उसे इलीगल चीज़ तो नहीं ना दे रहा? इसको कहते हैं लाफुल। ठीक है जी, मैंने इलीगल चीज़ उसको नहीं दी। नंबर 1 ये हमारा। दूसरा, कंसिडरेशन मीन्स उसकी रजामंदी होनी चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें वो राज़ी नहीं, मैं उसको ज़ोर ज़बरदस्ती से कह रहा हूँ भाई मेरे से गाड़ी ले ले, वो कहता भाई मैं राज़ी नहीं हूँ, तो मैं कैसे गन पॉइंट पे फ़र्ज़ करो उसे मैं कह रहा हूँ, तो ये मेरा एक अच्छा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड का मतलब होता है दुरुस्त कॉन्ट्रैक्ट, जो बिल्कुल दुरुस्त कॉन्ट्रैक्ट हो, ठीक है। तीसरी चीज़ उसमें होनी चाहिए, एक पहली लाफुल ऑब्जेक्ट, मतलब कानूनी तौर से ठीक होना चाहिए। दूसरा कंसिडरेशन। तीसरी आपका ऑब्जेक्ट लाफुल होना चाहिए, मतलब आप जो चीज़ उसको दे रहे हैं, मैं जो चीज़ उसको सेल आउट कर रहा हूँ, मेरा जो पीछे मकसद होना चाहिए वो एक लाफुल होना चाहिए। जैसे फ़र्ज़ करें मैं हीरोइन या शराब वगैरह किसी को सेल आउट करता हूँ, तो क्या मेरा ऑब्जेक्ट लाफुल है, मेरा मकसद लाफुल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट को समझना है, कॉन्ट्रैक्ट को समझें इस तरह से कि जब भी आप किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके उस कॉन्ट्रैक्ट में तीन चीज़ें शामिल होनी चाहिए। एक आपकी लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक आपका लॉफुल रिलेशन होना चाहिए, कानून उसके अंदर आना चाहिए, और तीसरा आपकी कंसिडरेशन होनी चाहिए। तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है। डेफिनेशन भी बिल्कुल यही सेम है, जैसे मैंने टू द पॉइंट आपको चीज़ें लिख के दी हैं, आपने वैसे ही इसको पिक करना है और एज इट इज ऐसे ही लिखिएगा। एंड पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एज इट इज ऐसी कॉपी कीजिएगा। बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्ड्स में लिख के आपको दिया है, इससे ज्यादा सिंपल वर्ड्स नहीं हो सकता। अब चलते हैं इसके एसेंशियल्स की तरफ। देखिए, एसेंशियल्स में मैंने 14 एसेंशियल्स लिख के दिए। आपने हर एक एसेंशियल में, हर एक हेडिंग में आपने एग्जाम्पल लाजमी लिख रही है। एग्जाम्पल के बगैर नहीं ये क्वेश्चन होगा, ठीक। आपने ऐसे इंट्रो, डेफिनेशन, फिर पॉइंट, पॉइंट के अंदर एग्जाम्पल, हर पॉइंट के अंदर एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल। डन है। अब एग्जाम्पल कैसे लिखती है? मैं दो, क्योंकि व्हाइट बोर्ड छोटा था, देखिए मैंने आपको इतना ज्यादा मटेरियल में मैं कितना कुछ इस पर एडजस्ट नहीं कर पाया। मैं आपको बोल देता हूँ, बहुत सिंपल है। चाहे तो ये सारी एग्जाम्पल्स आपकी बुक में भी हर हेडिंग के नीचे वहां पे से भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको फिर भी एक दो हेडिंग्स की बता देता हूँ, थोड़ा सा आइडिया देता हूँ, तो बाकी आप खुद बना लीजिएगा, वहां पे कुछ नहीं होता, खुद भी आप बना सकते हैं। नंबर 1 क्या था मेरे पास? एग्रीमेंट। मतलब एसेंशियल में नंबर 1 है एग्रीमेंट। तो अगर एग्रीमेंट के अंदर आप एग्रीमेंट की थोड़ी सी डेफिनेशन लिख लीजिएगा, जो कि आपकी बुक पे अवेलेबल है, ठीक है, वही लिखिएगा डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल में आप ये लिख सकते हैं, ए एग्री टू सेल कार टू बी फॉर रुपीज 5 लाख, इट इज कॉल्ड वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। डन हो गया। उसके बाद लॉफुल रिलेशन, मतलब कानून अंदर आना चाहिए। तो आप ये लिख सकते हैं, पहले उसकी डेफिनेशन जो आपकी बुक में मौजूद है, फिर आपने ये लिख देना है, ए सेल गुड्स टू बी फॉर रुपीज 5 लाख एंड इट इज साइंड बाय बोथ पार्टीज, कि ये दोनों पार्टीज ने साइन कर दिया, तो आपको पता सिग्नेचर हो जाए वकील के थ्रू या अदालत के थ्रू, तो ये एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नंबर 3, कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन में बुक से उठाइएगा डेफिनेशन, डेफिनेशन पुट कीजिएगा। एग्जांपल में आपने लिख देना है, ए सोल्ड गुड्स टू बी फॉर रुपीज 5 लाख। ए ने बी को चीजें बेच दी 5 लाख, एंड बी एग्री टू बाय इट, और बी रजामंद हो गया। सिंपल बात। आपको पता है कंसिडरेशन का क्या मतलब होता है? राजी हो जाना। अब एक और देखें, जैसे लॉफुल ऑब्जेक्ट। तो लॉफुल ऑब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे? डेफिनेशन वहां से उठाइएगा बुक से। ऑब्जेक्ट में ये लिख दीजिएगा, ए सेल गुड्स टू बी, ए ने चीजें बी को भेजी फॉर रुपीज 5 लाख, एंड ए हैज अ ऑब्जेक्ट विच इज लॉफुल। और ए का पीछे ऑब्जेक्ट ये है कि, या इस तरह कीजिएगा, या ए हैज अ ऑब्जेक्ट टू गेट प्रॉफिट, या ए का ऑब्जेक्ट ये है कि वो प्रॉफिट हासिल करे, इट इज अ लॉफुल ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो इस तरह आप हर एक हेडिंग के अंदर ऐसे ऐसे डाल सकते हैं। इसके अलावा आपको फिर भी कुछ ना कुछ परेशानी हुई ना, तो वो पॉइंट की हेडिंग दीजिएगा,
कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन जाते जाते देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं इस चैनल के थ्रू कि 2022 की एडीसी पार्ट 1 और पार्ट 2 के स्टूडेंट इस तरह प्रिपरेशन करें। आने वाली वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़।